Good morning everyone, welcome to Perfection IAS. So we are starting a new series. In this series we are going to cover the Economic Survey of Bihar. This series is going to be helpful for you in your upcoming prelims examination. Now let's start. बिहार इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो सबसे पहले बिहार का जो स्टेट जीडीपी है, दैट इज बिहार ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये 2.5% से ग्रो हुआ है। जबकि नेशनल जीडीपी की बात करें यानी कि इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो वो 7.5% से डिक्लाइन हुई है। सो बिहार के केस में हुआ है इंक्रीमेंट और नेशनल लेवल पे हुआ है डिक्रीमेंट और रिडक्शन। कितना रिडक्शन? 7.5%। और बिहार के केस में ये इंक्रीमेंट हुआ है 2.5%। इसके अलावा अगर इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स की बात करें, 3 सेक्टर्स मीन्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर and tertiary sector. Primary sector means direct extraction or direct use of natural resources, for example agriculture, mining, ये सब primary sector है। Secondary sector means manufacturing और industries. Tertiary sector means services sector, services. So people who are involved in primary sector are known as red collar workers. People who are involved in secondary sector are known as blue collar workers, and people who are involved in tertiary sector are known as white collar workers. Okay, so in last few years the contribution of primary sector has reduced. So in 2013-14 the contribution of primary sector was 23.4%, and in 2020-21 it was 19.2%. Similarly, in case of secondary sector, the contribution was 19.3% in 2013-14, and इसमें marginal increment हुआ। marginal means थोड़ा सा increment हुआ है। कितना? ये हो गया है अब 19.5%। that means 2021 के हिसाब से। tertiary sector की बात करें तो tertiary sector में contribution है वो significantly change हुआ है। ये था 57.3% 2013-14 में, और अब ये इंक्रीज हो गया है 61.2%। सो ये थी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात। प्राइमरी का जो कंट्रीब्यूशन है अभी करंट में वो है 19.2, सेकेंडरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 19.5 एंड टर्सरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 61.2%। इन्फ्लेशन दैट मीन्स महंगाई की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट था 3.1%। ऑल इंडिया लेवल की इन्फ्लेशन रेट की बात करें ये था 4.3%। रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन था, रूरल एरियाज और बिहार में जो इन्फ्लेशन था वो था 2.8%, जबकि अर्बन एरियाज में इन्फ्लेशन था 4.9%। इन्फ्लेशन की अगर बात करें, इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइस राइज या महंगाई। सो इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफिक रेंज में रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी का टारगेट है कि इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफिक रेंज में रखा जाए। एज ऑफ नाउ ये जो रेंज है ये है 4 ± 2%। सो इससे ना तो ऊपर जानी चाहिए इन्फ्लेशन, ना इससे नीचे रहनी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो ये 6 मेंबर कमेटी है और आरबीआई गवर्नर इसके चेयरपर्सन होते हैं। सेकंड थिंग इज कि इसको आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के हिसाब से सेटअप किया गया है। आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से सेटअप किया गया है और इसको 2016 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। टारगेट है 4 ± 2%। ये जो 6 मेंबर कमेटी है इसमें से 3 मेंबर हैं वो आरबीआई की साइड से अपॉइंटेड होने हैं और 3 मेंबर हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इन्फ्लेशन है वो इस तरीके से कंट्रोल में रखी जाती है। इसके अलावा बिहार के ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें 2020-21 में ये था 618.63 थाउजेंड करोड़। ये करंट प्राइस पे है, जबकि कांस्टेंट प्राइस पे ये है 419.88 थाउजेंड करोड़। 419.88 थाउजेंड करोड़। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एक है
ग्रोस और नेट, एक है जीडीपी। ग्रोस का मतलब है टोटल, ग्रोस में से अगर डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एसेट का वैल्यू है वो कम होता है, एसेट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आपने एक नई बाइक ली, से नई बाइक का प्राइस है 60,000 रुपये, सो अगले ही दिन अगर आप उसको वापस बेचना चाहोगे तो वो 60,000 में नहीं बिकेगी, क्योंकि अब उसकी वैल्यू कम हो गई है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। सो अगर मेरे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें से अगर मैं डेप्रिशिएशन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है रियल प्राइस और नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल प्राइस मींस जिसमें इन्फ्लेशन, दैट मींस महंगाई का असर शामिल है। तो नॉमिनल प्राइस को करंट प्राइस लेवल भी बोलते हैं, रियल प्राइस को कांस्टेंट प्राइस लेवल भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस लेवल। सो करंट प्राइसेस पर बिहार का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो है 618.63 थाउजेंड करोड़। कांस्टेंट प्राइस पे ये है 419.88 थाउजेंड करोड़। ये है ग्रोस। नेट की अगर बात करें तो रियल प्राइस, दैट मीन्स फिक्स प्राइस लेवल, और रियल प्राइस लेवल कब का कंसिडर किया जा रहा है, 2011-12। तो रियल प्राइस लेवल पर और कांस्टेंट प्राइस लेवल पर जो जीडीपी है, नेट जीडीपी, वो है 379.55 थाउजेंड करोड़। और नॉमिनल प्राइस लेवल पर, नॉमिनल प्राइस लेवल पर है ये 566.47 थाउजेंड करोड़। ओके, सो नेट जीडीपी हो गया है, ग्रोस जीडीपी हो गया है। पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो कांस्टेंट प्राइस लेवल पर है ये 34,314 और करंट प्राइस लेवल पर है 50,555। ओके, पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें, दैट मीन्स हर एक इंसान के हिस्से में कितनी कमाई आई है। अगर हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम अगर हम एंटायर कंट्री के लेवल की बात करें तो ये है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम होती है एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब है कि इसमें से डेप्रिशिएशन माइनस किया हुआ है। सो अगर मैं इसमें डेप्रिशिएशन ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। ओके, सो अगर मेरे पास जीडीपी का डेटा है, जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट है, उसमें अगर मैं नेट फैक्टर इनकम इंक्लूड कर दूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कोस्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब है कि इंडिया में बाहर से कितनी कमाई आई है थ्रू फैक्टर इनकम, और इंडिया को बाहर वालों को कितना पे करना है। सो इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम पेड। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से रेंट आता है, लेबर से सैलरी और वेज आता है, कैपिटल से इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। ओके, सो अगर मेरे पास जीडीपी का डेटा है तो उससे जीएनपी निकाला जा सकता है, और जीएनपी से एनएनपी निकाला जा सकता है, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर मेरे पास होगा तो उससे नेशनल इनकम निकाला जा सकता है, नेशनल इनकम से पर कैपिटा इनकम निकाला जा सकता है। अब 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, एक है फैक्टर कॉस्ट, एक है मार्केट प्राइस,
एक है फैक्टर कॉस्ट, एक है मार्केट प्राइस एंड एक है बेस प्राइस और बेसिक प्राइस। सो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, उस पर्टिकुलर आइटम को बनाने का कितना कॉस्ट आया है। दैट मीन्स कितने फैक्टर्स खर्च किए हैं। फैक्टर्स क्या क्या थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर कॉस्ट में अगर प्रोडक्शन रिलेटेड टैक्स एंड सब्सिडीज कंसिडर की जाएंगी तो आएगा बेस प्राइस, और बेस प्राइस में अगर प्रोडक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज कंसिडर की जाएंगी तो आ जाएगा मार्केट प्राइस। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स ऐड किया जाएगा, सब्सिडीज हैं वो दी जाती हैं सरकार के द्वारा तो वो माइनस की जाएगी। इस तरीके से हमारे पास फैक्टर कॉस्ट, बेस प्राइस और मार्केट प्राइस आएगा। ओके, सो पर कैपिटा इनकम है कांस्टेंट प्राइस पे अप्रोक्सीमेटली 34,000 और करंट प्राइस पे है अप्रोक्सीमेटली 50,000। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें पर कैपिटा, दैट मीन्स पर पर्सन के हिसाब से, तो टोटल जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो ये था 31,017 रुपीज एट कांस्टेंट प्राइस, और इसमें 1.3% का इंक्रीमेंट हुआ है। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो 2020-21 में सिर्फ 2 स्टेट्स में इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, और ये 2 स्टेट हैं बिहार और तमिलनाडु। इसके अलावा अगर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की बात करें तो बेस प्राइस पर इसमें 0.4% इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, जीवीए दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए की बात करें तो जीवीए का मतलब है वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। जैसे टोमेटो से केचप बना तो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है। तो जीवीए अगर हम बात करें तो पूरी इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। जीडीपी का मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना प्रोडक्ट बना है किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में। जीएनपी की बात करें ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि इंडियन नेशनल्स ने कितना प्रोडक्शन किया है। सो ये नेशनलिटी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है और ये टेरिटरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, और ये वैल्यू एडेड, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। सो जीडीपी मेजर करने के 3 तरीके हैं। एक है इनकम मेथड, सब लोगों की इनकम मेजर कर ली जाए। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, सब लोगों का एक्सपेंडिचर मेजर कर लिया जाए। तीसरा है जीवीए मेथड, यानी कि सब ने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है उसको मेजर कर लिया जाए। जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मेजर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जीएनपी आ जाएगा। जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगा एनएनपी, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। ओके, इसके बाद प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में एक सब सेक्टर है लाइव स्टॉक का। लाइव स्टॉक मीन्स पशु, एनिमल्स, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुआ है 5.7% से 6.6%। सेकेंडरी सेक्टर दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें एक सब कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज। सो उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है 1.4% से 2.3%। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की अगर बात करें तो इनका प्रेजेंट में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है 19.2, 19.5 एंड 61.2%। अब प्राइमरी में एक सब कंपोनेंट है लाइव स्टॉक का, और इस सब कंपोनेंट का जो वेटेज है वो इंक्रीज हुआ है। पहले ये था 5.7%, अब ये हो गया है 6.6%। सेकेंडरी में जो एक सब कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, और इसका जो वेटेज है वो पहले था 1.4%, अब ये इंक्रीज हो गया है 2.3%। अगर
ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ये था 1.6% ऑफ जीडीपी इन 2019-20। पर कैपिटा दैट मींस पर पर्सन ग्रोस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो पटना का सबसे हाईएस्ट था और ये था 1.31 लाख रुपीस पर पर्सन। शिवहर डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम था, ये था 0.19 लाख पर पर्सन। अगर रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पटना रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और बेगूसराय सेकंड पोजीशन पर। सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिवहर सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट है और अररिया सेकंड पोजीशन पर है। इसके अलावा अगर बिहार की हाई ग्रोथ की बात करें तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहा है लाइव स्टॉक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। लाइव स्टॉक ने 11.9% ग्रोथ रेट अचीव की थी, यानी कि इंक्रीमेंट हुआ था इतना, और फाइनेंशियल सर्विसेज में 11.9% का। एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन कितना है 19.2, सेकेंडरी का 19.5, टर्सरी का 61.2। लेकिन इनकी ग्रोथ रेट की अगर बात करें कि इन सेक्टर्स में कितना ग्रोथ रेट हुआ है, लास्ट के 5 इयर्स में, लास्ट 5 इयर्स में इनमें कितना ग्रोथ रेट हुआ है तो ये है 2.3%, ये है 4.8% और ये है 8.5%। ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज एज पर 2020-21। ये है लास्ट 5 इयर्स का ग्रोथ। और अगर 2013-14 के डेटा की अगर मैं बात करूं, 2013-14 तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे था 23.4%, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे था 19.3% और टर्सरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 57.3%। सो ये है एंटायर डेटा। सो प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ था लास्ट 5 साल में 2.3%, सेकेंडरी का 4.8 एंड टर्सरी का 8.5%। सो इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्मॉल सेविंग पर कैपिटा दैट मींस पर पर्सन सेविंग की बात करें तो पटना डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है और सारण डिस्ट्रिक्ट सेकंड पोजीशन पर। अररिया डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे नीचे है इस मामले में। एलपीजी कंजम्पशन की बात करें तो हाईएस्ट था पटना में, लोवेस्ट था अररिया में। डीजल कंजम्पशन की अगर बात करें तो हाईएस्ट था शेखपुरा में और लोवेस्ट था किशनगंज में। पेट्रोल कंजम्पशन की बात करें तो हाईएस्ट था पटना में और लोवेस्ट था बांका डिस्ट्रिक्ट में। सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू।